नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एनएम के सेट नंबर 9 के साथ, जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा और प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा निकाला जाता है। चलिए सेट नंबर 9 देखेंगे। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी जनरल कंपटीशन का यदि आप तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी प्रश्न जीएस का है। पहला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? चलिए आंसर करिए। तो भारत की संसद के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बलों में होता है, क्या होता है? 3 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न है कार्य में डैश है, कार्य में क्या है? तो कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? चलिए क्या कह रहा है? तो ये धातु के बारे में, वे तन और आघातवर्त होते हैं, ये सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, यानी आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है, कौन करता है? 7 नंबर। तो ये मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक करता है। चलिए 8 नंबर देखेंगे। बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है, जिसे पेश करते हैं, कौन पेश करते हैं? तो 8 नंबर वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? चलिए 9 नंबर। तो ये अन्नामुंदी होगा। फसल चक्र अपनाने से होता है, क्या होता है? फसल चक्र अपनाने से। 10 नंबर भूमि का उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? चलिए 11 देखिए। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 12 देखेंगे। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? 12 नंबर देखिए। तो ये हो जाएगा हिमालय पर। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? 13 देखिए। तो 13 का आपका हो जाएगा तने से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 कह रहा है मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहाँ पे जमा होता है? तो ये हो जाएगा वसा ऊतक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर कह रहा है किस राज्य में स्थिर रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य की बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। 15 का आंसर करिए। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है इंडोनेशिया को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा क्रूड पास ऑयल निर्यात बना है? क्रूड पाम ऑयल निर्यात बना है। चलिए 16 नंबर आंसर कीजिए। तो ये मलेशिया। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये 1966 में हुआ था। 18 नंबर है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए 18 का आंसर करिए। तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है कलिंग पुरस्कार। 19 और 20 देखिए। 19 में है पंचशील किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया था? चलिए आंसर करिए 19 का। 19 का आंसर हो जाएगा 1954 में। 20 नंबर में कह रहा है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सा है? चलिए आंसर करिए। तो ये हो जाएगा ए नंबर डूरंड कप। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट 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 कमेंट। नंबर प्रश्न देखेंगे। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करने लगती है? चलिए आंसर करिए। तो ये लैक्टिक एसिड के, यानी कि ए नंबर खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर कर पोलियो टीका की खोज किसने की? चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए। तो जॉन सॉल्क ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 67 को देखिएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से प्राप्त होता है, गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। 68 नंबर क्या कह रहा है? 68 कह रहा है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। ट्रिपल एंटीजन बच्चे को दी जाती है, कब दी जाती है? तो ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस को रोकने के लिए दिया जाता है। चलिए 69 देखेंगे, यानी कि 69 नंबर। ये कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप एएनएम का तैयारी करते हैं तो ये और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। चलिए 69 का आंसर कीजिए। तो ग्लाइकोजन। 70 में दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो ये हैजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 71 नंबर। 71 क्या कह रहा है? 71 कह रहा है, लैक्टिक्स किससे संबंधित है? चलिए 71 नंबर का आंसर कीजिए। तो ये छोटी श्रृंखला वाली वसीय अम्लों के अवशोषण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर क्या कह रहा है? 72 नंबर कह रहा है, गैस्ट्रिक ग्रंथि की जाइमोजन कोशिका स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? तो ये हो जाएगा पेप्सिनोजेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं, जो खुराक में लेना आवश्यक है, क्या कहलाता है? चलिए 73 नंबर का आंसर कीजिए। तो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। 74 नंबर दे रहा है, 20 एमिनो अम्ल में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या या एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 74 का आंसर करें आप। तो ये हो जाएगा 9। चलिए 9 हो जाएगा ये आपका। 75 में देख रहे हैं, 75 कह रहा है, जातियों का उद्भव पुस्तक किसने लिखी है? 75 का है, तो ये हो जाएगा डार्विन। कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? 76 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा वसा। चलिए 77 देखते हैं। 77 में क्या कह रहा है? 77 में कह रहा है, ऑक्टोक्लेविंग है। क्या है? 77 देखिए। तो ये एक विसंक्रमक की विधि है। 78 क्या कह रहा है? विटामिन ए का घोल किस उम्र के बच्चे को दिया जाता है? 78 में ये कह रहा है, तो ये 9 माह से 6 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग से होते हुए होता है? चलिए टाइफाइड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अम्लीय मुखीय मार्ग द्वारा। ब्रोंकाइन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ब्रोंकाइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका श्वसन तंत्र का भाग है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।